हेलो, मेरा नाम योगेश परेवा है। आई एम ए फिटनेस ट्रेनर और ये है हमारे रविंद्र गिल सर। ये भी फिटनेस ट्रेनर है, ये बहुत सीनियर है। इनसे मिलना काफ़ी टाइम बाद हुआ है आज। तो अब जब मिले हैं तो सोच रहे हैं कि इस मीटिंग को कुछ यूज़फुल बनाएं। तो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं हमारे पास फिटनेस को लेके क्लाइंट्स के। एक्चुअली हम लोग फ्रीलांसिंग कराते हैं, तो हमारे पास जिम में भी और आउटडोर भी क्लाइंट्स के बहुत सारे मिथ्स भी बने हुए हैं लोगों के माइंड में। तो उसके ऊपर हम लोग कुछ आज डिस्कस करना चाहते हैं। देन अब देखते हैं कि लेट्स सी के क्या निकल के आता है नया रवि सर से। तो रवि सर, अब आप कुछ बताओ कि फिटनेस के बारे में। आजकल लोगों के दिमाग में बड़ा चलता है कि बॉडी पार्ट्स का बड़ा इशू है लोगों को। आजकल यूट्यूब देख के, गूगल देख के लोग शुरू हो जाते हैं कि हाँ, बॉडी पार्ट्स, सिंगल बॉडी पार्ट मारना आते ही, बॉडी कितनी मैच्योर है, मसल कितनी मैच्योर है, कब से कर रहा है, कब से नहीं कर रहा है, बस शुरू हो जाते हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताओ कि कैसे क्या करना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन योगेश हमेशा ही रहे हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। जब मैंने भी स्टार्ट किया था ये क्वेश्चन मुझे भी फेस करने पड़ते थे। ये क्वेश्चन अब भी हैं और ये क्वेश्चन आई थिंक आगे भी रहेंगे। थोड़ा सा जागरूकता की कमी है हमारे यहाँ पे। जो माहौल है अभी फिटनेस को लेके लोग जागरूक हो रहे हैं, बट अभी भी बहुत कम है। इंडिया के अंदर सिर्फ 3-4% लोग ही मुश्किल से फिटनेस करते हैं। और 3-4% में भी मैं आपको बताऊं कि 3-4% में भी योगा, एरोबिक, मॉर्निंग वॉक सब मिला के जो टोटल निकलेगा जिम, वो लोग 3-4% है। मतलब 100 में से आप मान लो 97 लोग तो वर्कआउट करते ही नहीं है। तो हमारे इंडिया का अभी जो फिटनेस का रेशियो है ये है। हमारे प्रधानमंत्री और कई सेलिब्रिटीज़ और कई लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं इस बारे में काम करने के लिए और कि इंडिया में जागरूकता आए और लोग फिटनेस पे ध्यान दें और हम लोग ज़्यादा हेल्दी कंट्री बन पाए। तो इसके ऊपर काम तो चल रहा है, बट इसी के साथ एक्चुअली थोड़ा सा लोगों को ना समझना पड़ेगा कि फिटनेस का मतलब यही नहीं है कि आप जिम गए हो और कुछ भी उठाया, कुछ भी कर लिया। और अपने कुछ ट्रेनर्स भाई भी हैं जो बिना किसी एजुकेशन के उन लोगों को गाइड करते हैं। भाई खुद आपने वर्कआउट किया, आपने अच्छी बॉडी बनाई, आपने अच्छे मसल बनाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे के भी अच्छे से आप मसल्स बना सकते हो, आप उसको अच्छे से गाइड कर सकते हो, आप उसके फिटनेस गोल को अचीव करा सकते हो। ये दोनों ना अलग अलग बात है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी खुद बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला कोई खिलाड़ी है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छा टीचर भी बन पाएगा या बहुत अच्छा कोच भी बन पाएगा। तो उसको बारीकियां समझनी पड़ेंगी, पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी को सीखना पड़ेगा, किनेसियोलॉजी के बारे में जानना पड़ेगा। मूवमेंट्स बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए उसके, किस मूवमेंट्स का कहाँ पे इफेक्ट आ रहा है, उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, वो चीज़ें देख के आदमी की ज़रूरत को समझ के वर्कआउट प्लान करना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल है कि हमारी पब्लिक काफ़ी जाग जाए और फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाए। वैसे जिम के अंदर मोस्टली पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। बड़े जनरली आदमी आता है, सर मुझे बहुत अच्छी बॉडी बनानी है। अच्छा ठीक है। कोई आदमी आता है कि सर मैं पूरे दिन मेरा काम जो है वो बैठे रहना है ऑफिस में और मैं फिटनेस करना चाहता हूँ। एक आदमी आता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको नेक में पेन है, उसको शोल्डर में पेन है, उसको नी में पेन है, उसको बैक में पेन है। तो ये सब इश्यूज भी हमारे यहाँ आते हैं। कोई लेडीज़ आती है, वो अपनी फिटनेस के बारे में पूछती है, कोई लड़का आता है अपनी फिटनेस के बारे में पूछता है, कोई 20 साल का बच्चा है, उसके क्वेश्चंस अलग हैं, उसके प्रॉब्लम्स अलग हैं, उसके एम अलग है। और कुछ 40 साल वाले हैं, उनका भी अलग है सब कुछ, है ना, उनके प्रॉब्लम्स अलग हैं, उनके एम अलग है। अब इधर आप देखो तो उस हिसाब से उनका वर्कआउट अगर आप देखोगे जिम में जाके, आप किसी भी जिम में जाके देखो आप, मैं कुछ लोग अच्छे भी हैं भाई जो एजुकेटेड हैं, ट्रेनर्स अच्छे हैं जो अच्छे से गाइड कर रहे हैं लोगों को, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको वर्कआउट दे रहे हैं। बट मोस्टली ना मैंने जो देखा है अपने लाइफ के एक्सपीरियंस में, यार अपने यहाँ पे 80-90% लोगों को सेम वर्कआउट दे दिया जाता है और वो सेम वर्कआउट ही करते रहते हैं। उनकी ज़िंदगी बीत जाती है,
जिम में आए तब भी वही कर रहे थे, 10 साल बाद भी वही कर रहे हैं और 10 साल बाद भी वही कर रहे होंगे। मतलब यार कुछ तो समझो ना यार, आदमी की एज के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, उसके एम्स चेंज हो जाते हैं, उसके गोल चेंज हो जाते हैं। बट यार उनका वर्कआउट क्यों नहीं चेंज होता? जिसको बैकएक है वो भी सेम वर्कआउट कर रहा है, जिसको बैकएक नहीं है वो भी सेम वर्कआउट कर रहा है, जिसको बीपी हाई है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसको दबा के तुम लोग डिक्लाइन पे क्रंचेस दे रहे हो, सब कुछ मतलब वो कर रहा है। उसको यार ये तो समझना पड़ेगा ना क्या उसके लिए है, क्या उसके लिए नहीं है। तो ये सब देख के थोड़ा वर्कआउट को इस तरीके से प्लान किया जाए तो बड़ा अच्छा है। मुझे भी समय थोड़ा कम मिलता है। योगेश ने बोला कि हम कुछ इस टाइप का कुछ करना चाहते हैं कि कुछ थोड़ा सा जागरूकता आए, तो मुझे भी जितनी भी नॉलेज है उस हिसाब से कुछ कोशिश करेंगे इस टाइप के कुछ छोटे छोटे से कुछ एपिसोड बना के हम लोग आप लोगों को एजुकेट कर सकें। तो ये तो आज हमारा एक स्टार्ट हुआ है, हमारा एक एक गाड़ी स्टार्ट हुई है। तो उसके बाद देखते हैं आगे कैसे चलता रहेगा। तो योगेश फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो और थोड़ा डिटेल में बात करें। हाँ, टॉपिक ये है कि रिहैब वगैरह जो है लोगों को, एक तो रिहैब हो गया, रिहैब के बड़े सारे सवाल आते हैं। दूसरा ट्रेनर जो है वो एडुकेट होने चाहिए, उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, सर्टिफाइड होने चाहिए। तो अभी तो ये निष्कर्ष निकला है, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं, लेट्स सी क्या टॉपिक होता है। बाय बाय बाय।